जीवन में बहुत महत्वपूर्ण और अहम ये चीज़ें हैं। इनके पीछे जीवन लग जाता है। जीवन के एक कष्टपूर्ण यात्रा वृत्तांत की तरह ये चीज़ें हैं। आखिर कौन है जो आपको आपकी कीमत बताएगा? कौन है जो आपके पास जो चीज़ें हैं उनकी सही कीमत लगाएगा? कैसे हम अपनी कीमत पता करें? कैसे हम अपने पास जो चीज़ें हैं उनकी सही कीमत का पता करें? कौन बताएगा? कैसे हमें अपने योग्य चीज़ें मिलेंगी? कैसे हम उस काबिलियत तक पहुँचेंगे कि हम उन चीज़ों को पा पाएँ जिनसे हम संतुष्ट हो जाएं, जिनके हम वास्तव में हकदार हैं, या जितनी कीमत पर हमारा जीवन उस हर मूल्य से सराबोर हो जाए जिसकी हमें आवश्यकता है, जिसके लिए हमारी आत्मा तरसती है, जिसके साथ होकर हम परिपूर्ण हो जाएं, हम हमेशा के लिए तृप्त हो जाएं। कहाँ हैं ऐसी चीज़ें? कौन उससे हमें अवगत कराएगा? आखिर कैसे हमें पता चलेगी अपनी कीमत? तो क्या है आखिर आपकी कीमत? आपकी कीमत आखिर है क्या? लोग अक्सर ये समझते हैं कि उनके साथ ये सही नहीं हो रहा है, लोगों को उनकी कीमत नहीं पता, या उन्हें अपनी चीज़ के बदले सही से कीमत नहीं मिल पाती है। और इस कीमत को जानने के लिए व्यक्ति हर कीमत चुकाने को तैयार हो जाता है, और आखिर होना भी चाहिए, क्योंकि सवाल अपनी महासंपदा का है, अपने आप की, स्वयं की। उसके लिए जो कीमत चुकानी पड़े वो भी कम है। और इस बात का भी ध्यान देना कि संसार हर संभव प्रयास करेगा आपको थाली का बैंगन बनाने की, आपको इधर से उधर डोलने की, आपको भटकाने की। संसार है ही उसी लिए। किसी दूसरे व्यक्ति का व्यवसाय देखकर आपको लगेगा कि ऐसे ही धन कमा लिया जाए। किसी दूसरे का पेशा देख के आपको लगेगा कि इसी पेशे से पैसा कमाया जाए। दूसरे का सम्मान देख के आपको लगेगा कि इसी के कार्यों से, इसी की कला से, इसी के कृत्यों से अपने लिए सम्मान निर्मित किया जाए, और प्रयास होगा दूसरे के जैसा बनने की, दूसरे के जैसा करने की, दूसरे के जैसा होने की चाह। कभी कभार मन कहेगा कि कम से कम इसके जैसी सुरक्षा में आ जाए, कम से कम इसके जैसा कर ले, या कम से कम इतना पा लें। तो आखिर कौन बताएगा कि क्या है आपका मूल्य? कौन फरिश्ता, कौन देवदूत, या कीमत हमें खुद बनानी होती है? सच तो ये है कि जो कीमत दी जा सके उसकी कोई भी कीमत नहीं है। जो अर्थ दिया जा सके वो अर्थहीन अर्थ है। जो मूल्य दिया जा सके वो मूल्यहीन मूल्य है। जो संपदा दी जा सके वो संपदाहीन संपदा है। वास्तव में यह संपदा आपको कोई अन्य दे भी नहीं सकता। तो आखिर हल क्या है? हल है एक गहरा ध्यान,
एक गहरे ध्यान की कुदाल जो इस बात की तह तक, इस बात की जड़ तक जा सके, जो वृक्ष की जड़ तक खोद सके, ऐसा ध्यान, जो उसके मूल तक पहुंच सके, ऐसा गहरा ध्यान आपको विकसित करना होगा, जो समस्या की जड़ तक पहुंच सके। इसी से आपकी समस्या हल हो सकती है। दो चीज हैं, प्यास और पानी, भूख और भोजन। अगर आप इन दोनों चीजों में से एक भी चीज से चूक जाते हैं तो आप तृप्ति से वंचित रह जाएंगे। जब तक इनका सही से संयोजन नहीं बैठेगा तब तक आप वंचित रहेंगे। इसलिए इन दोनों का ध्यान देना आवश्यक है। लेकिन आखिर तब क्या, अगर आपको हल नहीं मिल पाता, अगर आपको अपनी कीमत का पता नहीं चलता, आपको आपके सवालों के जवाब नहीं मिल पाते, आपको तृप्ति नहीं मिल पाती, आपको संतुष्टि नहीं मिल पाती, तो आखिर तब क्या करें? हमारी छटपटाहट तो शांत नहीं हो रही है, तो तब छटपटाएं, तड़पें और प्रयास करें, विरह झेलें, लेकिन किसी भी कीमत पर छोटी छोटी चीजों के लिए डिगे नहीं। तब सार बसता है सिर्फ तुम्हारे तड़पने में, तुम्हारे छटपटाने में, तुम्हारे बिलबिलाने में। तब सिर्फ सार इसी में है। तब यही अर्थपूर्ण है, यही मूल्यवान है। रो लेंगे उसके लिए, हर किसी के लिए मुस्कुराएंगे नहीं। जी लेंगे अतृप्त जीवन, हर किसी में तृप्ति ढूंढेंगे नहीं। जी लेंगे अंधों जैसा जीवन, हर किसी को देखेंगे नहीं। दुख मांग लेंगे जीवन भर का, हर सुख की चाह करेंगे नहीं। ना पाएं उसे कोशिश से जीवन भर, हर चीज पाने की करेंगे नहीं। बैठ बैठे चाहें सदा को, हर किसी के पीछे भागेंगे नहीं, हर किसी के पीछे भागेंगे नहीं। और हर चीज हम नहीं चुन सकते, हर चीज हम नहीं पा सकते, हर चीज हम नहीं पकड़ सकते, हर चीज तक हम नहीं पहुंच सकते। जैसे तराजू में छोटा पलड़ा ऊपर उठता है और बड़ा पलड़ा नीचे बैठता है, वैसे हम सिर्फ उसे पा सकते हैं, उसे चुन सकते हैं, उसे पकड़ सकते हैं जो हमसे छोटी है। जो चीज हमसे बड़ी है वो हमें स्वयं चुनती है। और बात धैर्य की हो तो धैर्य की बहुत बड़ी भूमिका है। धैर्य की इतनी बड़ी भूमिका है कि धैर्य को अपना सीना चीर के अपने आलिंगन से भी अगर दिया जा सके तो वो कीमत भी कम आंकना।